नमस्कार मित्रों, मैं अनिल श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं। और ये मेरा चैनल हिंदू धर्म सप्रमाण इस बात का प्रयास है मेरी ओर से कि जो हिंदू धर्म की वास्तविकता है, सच्चाई है, क्योंकि देखिए इसको माइथोलॉजी कहते हैं ना आप लोग, तो कल्पना हो गई वो, और या फिर लोग अंधविश्वास करते हैं नहीं नहीं ऐसा हुआ था, जो लिखा है पुराण वो वैसे ही हुआ था 100%। तो दोनों के बीच में से निकल के सच्चाई कुछ और है। अब वो बातें मैं आपको अनेक ग्रंथों से, एक जगह एक किताब से नहीं है, अनेक ग्रंथों से जमीन पर सच्चाई कहाँ पर क्या है, कौन सी बात है, कहाँ घटना घटी, आज वो जगह कहाँ है और उसका समय, ये सब बताने का प्रयास करता हूँ। तो मित्रों, पिछले एपिसोड में जो महाभारत पे अभी चर्चा चल रही है, इसमें पिछले एपिसोड मैंने आपको बताया था कि श्री कृष्ण ने कैसे समझौते का प्रयास किया और पांडवों को आधा राज्य दिलवाने का प्रयास किया और बहुत उनको ऊंचा नीचा भी समझाया। यहाँ तक कि धृतराष्ट्र को उन्होंने कह दिया कि भाई अगर ये अकेला दुर्योधन नहीं मान रहा और पूरे कुल को नाश करना चाहता है तो आप इसको ही कैद कर लो। लेकिन दुर्योधन ने प्लानिंग शुरू कर दी कि भाई हम श्री कृष्ण को कैद कर लेते हैं। तो वहां से श्री कृष्ण क्रोध आ गए और फिर वो वार्ता समाप्त हो गई। वार्ता समाप्त जब हो गई, उसके बाद देखिए बहुत सिंपल बात नहीं है, क्योंकि हुआ क्या कि जब वार्ता समाप्त हो गई तो उससे क्रुद्ध श्री कृष्ण निकले। लेकिन जाने के पहले उन्होंने सोचा कि अपनी बुआ से आज्ञा ले जाने की, कुंती से। तो वे कुंती के महल मिलने गए। अब आपको महाभारत में जब आप पढ़ेंगे ना, तो कुंती के महल मिलने गए, बस मिल लिए, बोले मैं बुआ अब जा रहा हूँ, ये तो नहीं मान रहे हैं लोग राज्य वापस देने का। तो कुंती ने भी कह दिया कि अब जाओ, मेरे पुत्र को युधिष्ठिर को कहो कि अब जो वीरों का तरीका है, क्षत्रियों का तरीका, युद्ध भूमि में जीत कर ही अपना अधिकार लो, अब मांगने से कुछ नहीं होगा, वही करो और वीरों के समान आचरण करो। ये कुंती ने, इतना आपको मिल जाएगा महाभारत। और श्री कृष्ण चले गए। नहीं, उसके बाद श्री कृष्ण कर्ण से मिले और कर्ण को फुसलाने का प्रयास किया। लेकिन देखिए यहाँ पर फिर से मैं इसलिए जो चीज़ नहीं लिखी है मैं आपको बताता चल रहा हूँ ना, कि भाई आखिर कैसे हुआ। आखिर श्री कृष्ण बोले, देखिए उसमें क्या लिखा महाभारत में कि जब वो जा रहे थे तो लौटते समय उन्होंने श्री कृष्ण को अपने रथ पर बैठा लिया, कर्ण को अपने रथ पर बैठा लिया। अब अपने रथ बैठा लिया, कर्ण भी बैठ गए। अब जब श्री कृष्ण नाराज होकर जा रहे थे तो कर्ण वहां क्यों आ गया? कर्ण बैठ गया और कर्ण को श्री कृष्ण ने रास्ते में बताया, जो ये वर्णन किया गया है मनुस्मृति में कि भाई 12 प्रकार के पुत्र होते हैं। उसमें 2 प्रकार के पुत्र ऐसे होते हैं, कानीन पुत्र और सहोड़ पुत्र। अब ये कौन होते हैं? कानीन और सहोड़। तो ये कुमारी कन्या, माने अगर कोई कन्या अगर विवाह के पहले ही गर्भवती है और गर्भावस्था में उसका विवाह हुआ, तो जिससे विवाह हुआ वो उसका होने वाली संतान का पिता होगा और उसे उसका कानीन पुत्र कहा जाएगा। लेकिन अगर कन्या का पुत्र पैदा हो चुका, गर्भवती नहीं हो चुका है, तो उसको उसका सहोड़ पुत्र कहा जाएगा। तो उन्होंने कृष्ण को, इसको कर्ण को समझाया श्री कृष्ण ने कि इस प्रकार से तुम भी राजा पांडु के पुत्र हो, क्योंकि तुम कुंती के पुत्र हो और कुंती की कन्यावस्था में तुमने जन्म लिया था। अब मैं यहाँ रुक के थोड़ा आपसे ये सोचने को कहता हूँ कि श्री कृष्ण को जब ये लौट रहे थे तो ये कैसे पता चल गया? देखिए इसके पहले किसी को नहीं पता, पांडवों को भी नहीं पता,
अर्जुन से तो उसकी लड़ाई होती रहती थी, कर्ण को भी नहीं पता, किसी को नहीं पता, तो श्री कृष्ण को कैसे पता लग गया? तो बहुत से लोग बोल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान थे, उनको सब पता था। मित्रों, जब वो कुंती से मिले, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि जो कूटनीति है, आप सीधे सीधे युद्ध के बारे में पढ़ लेंगे, लेकिन जो कूटनीति राजनीति चली उसको देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि इतना बड़ा युद्ध ऐसे नहीं हो गया। जब श्री कृष्ण कुंती से मिले तो कुंती ने बताया, जब उन्होंने बताया श्री कृष्ण ने कि भाई संधि प्रस्ताव वार्ता तो असफल हो गई, अब मैं वापस जा रहा हूँ, अब युद्ध की तैयारी करेंगे, तब कुंती ने बताया कि कर्ण मेरा पुत्र है, जब मैं कन्या थी तब की, और तुम उसको फोड़ दो अपनी तरफ। इससे क्या होगा कि दुर्योधन की शक्ति आधी हो जाएगी। दुर्योधन तो जो अर्जुन से भीम से लड़ने का प्रयास जो अपना उछल रहा है, तैयार है लड़ने के लिए, वो कर्ण के दम पे, क्योंकि कौरवों का दम है नहीं, कौरवों को तो वो बचपन से पीटते आ रहे हैं पांडव। तो कुंती ने जब ये कहा तो श्री कृष्ण ने समझ में आ गया कि ये सही बात है। इसीलिए उन्होंने बाहर निकलकर कर्ण को बोला, जो विदा करने सब लोग आए थे, दुर्योधन कर्ण सब आए फिर विदा करने, जब वो जा रहे थे तो, क्योंकि उनका तो सामान था ही। तब कर्ण को उन्होंने अपने रथ बैठा लिया कि आओ कर्ण थोड़ी दूर तक चलो, और कर्ण को ये बताया कि तुम राजा पांडु के पुत्र हो, क्योंकि तुम्हारी माता कुंती है, राधा तुम्हारी माता नहीं है, तुम राधेय कहलाते हो, राधा नहीं है। जो बदनामी के डर से कन्यावस्था में जब तुमने जन्म लिया तो कुंती ने तुमको नदी में बहा दिया था, और अतिरथ और राधा ने तुमको पाला। तो तुम युधिष्ठिर से भी बड़े हो। तो श्री कृष्ण ने सीधा सीधा लालच दिया कि तुम पांडवों की तरफ आ जाओ, क्योंकि वो तुम्हारा भाई है, और जब इनसे युद्ध होगा और राज्य मिलेगा तो तुम राजा बनोगे, क्योंकि तुम बड़े हो, और युधिष्ठिर और बाकी चारों पांडव तुम्हारी सेवा में, तुम्हारी आज्ञा में रहेंगे। ये स्पष्ट रूप से बोला कि तुम राजा बनो। अब ये तो श्री कृष्ण द्वारा हो गई चाल, लेकिन कर्ण का कैरेक्टर देखिए मित्रों, बता रहा हूं ना मैं, बहुत से कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो छुप जाते हैं। पता है, सब लोग, आप लोग जानते हैं कि कर्ण भाई महान आदमी था, पर ये कैरेक्टर, ये एक एक पॉइंट कि क्यों महान था, एक एक इस पॉइंट को देखिए आप, क्यों महान था। कर्ण ने कहा कि श्री कृष्ण आपने बड़ी अच्छी बात की, और पांडव मेरे भाई हैं, ये सुन के मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन माता कुंती ने तो मुझे जन्म लेते साथ त्याग दिया था, तो मेरा पालन तो अतिरथ और राधा ने किया, तो मैं तो उन्हीं का पुत्र हूं, और मुझे सूत नाम से ही जाना जाता है। मेरा विवाह भी सब सूत कन्याओं से हुआ, मेरा पूरा परिवार है सूत कन्या से। तो सूत अपनी जाति को, अपने समाज को छोड़ के मैं आज क्षत्रिय कैसे बन जाऊं? एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि जब मुझे समाज में सूत करके धिक्कारा जा रहा था, तब दुर्योधन ही मेरे लिए खड़ा हुआ, और दुर्योधन ने मुझे न सिर्फ सम्मान दिया, अपना मित्र बनाया, बल्कि राजा बना दिया अंग देश का। और आज कौरवों के दरबार में मैं सामने बैठता हूँ दूसरे कौरवों के साथ, दुशासन के साथ, तो ये सब सम्मान तो मुझे दुर्योधन ने दिया, तो मैं उसको छोड़ नहीं सकता। इसके अलावा अगर मैं चला गया आपकी तरफ और जीत गए पांडव और मुझे राज्य दे दिया, तो भी उस राज्य को मैं दुर्योधन को दे दूंगा। इस बात को आप समझ लीजिए, क्योंकि दुर्योधन को ही यहाँ का राजा बनना है, पूरे हस्तिनापुर राज्य का।
ये दुर्योधन का हक है, ये मैं मानता हूं, तो उसको ही राज दे दूंगा जीतने के बाद। तो ऐसा नहीं हो सकता। तो श्रीकृष्ण समझ गया कि भाई ये तो अपनी प्रतिज्ञा पर अटल है और बहुत ही कैरेक्टर का दृढ़ आदमी है, दृढ़ निश्चयी है और दृढ़ चरित्र वाला है। तो फिर कर्ण उतर गया और श्रीकृष्ण उन्होंने कहा कि आप चले जाइए, और हाँ ये भी कहा कर्ण ने कि उनको बताना मत, ये बात जो आपने मुझसे बताई है ये उनको मत बताना, क्योंकि बताने में ये बात खुल जाएगी, और ये बात खुल जाएगी तो फिर युधिष्ठिर किसी भी हालत में, अगर वो जीत भी गया युद्ध, तो किसी भी हालत में ये राज्य स्वीकार नहीं करेगा। मतलब कर्ण को भी मालूम था कि युधिष्ठिर कितने, मतलब आप ये देखते चलिए कि सब लोग कितने स्ट्रांग कैरेक्टर वाले थे, कूटनीति वगैरह सब अपनी जगह है, और लूटना उठना कुछ नहीं चाहता था। आप सोचेंगे कि फिर ये दुनिया भर की कूटनीति क्यों चली हुआ, आपको बताऊंगा क्यों स्टार्ट हुआ। तो अभी यहाँ पर ऐसा हो गया, तो फिर कर्ण उतर गया और श्री कृष्ण चले गए, और इधर पता चल गया कुंती को कि भाई कर्ण को ये अपनी तरफ नहीं कर पाए श्री कृष्ण। तो जब कर्ण एक संध्या बाहर खड़ा हुआ था कहीं नदी किनारे, गंगा किनारे, तो कुंती वहां गई, उनको देख के कर्ण ने नमस्कार किया। तो भाई पांडवों की माता तो थी, अब उसको पता चल गया था कि भाई मेरी माता है। और कुंती ने कर्ण को समझाया कि कर्ण तुम मेरे ही पुत्र हो। तब फिर कर्ण ने बोला कि माता मुझे पता चल गया है, लेकिन मेरी माँ तो राधा ही, जिसने मेरा पालन पोषण किया, तो मैं तो उन्हीं को मानूंगा। कुंती समझाती रही कि तुम सबसे बड़े हो, जो जैसा कृष्ण ने समझाया, लेकिन वो कर्ण नहीं माना, और कुंती भी असफल होकर लौट आई। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इसमें आप देखिए कैसा, जैसा आप सोचेंगे ना कि भाई 5 गांव मांगे नहीं दिया, इसके पीछे कितनी राजनीति, कितनी कूटनीति चली। कर्ण को फोड़ने का प्रयास हुआ। श्री कृष्ण ने कहा दरबार में धृतराष्ट्र से कि ये बर्बाद कर देगा सबको, इसलिए इसी को कैद कर लो, दुर्योधन को। ये सब बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए आप अज्ञातवास के बाद राज्य नहीं दिया, ये आपको बताया कि अज्ञातवास तो पूर्ण ही नहीं हुआ, वर्ष पूरा हुआ नहीं था उस बीच, पता है, अदरवाइज वर्ष पूरा हुआ हो जाता तो फिर वो लोग उस भेष में क्यों थे। तो इन सब बातों को सोचते चलिए, इसलिए बोल रहा हूं कि एक पक्ष देखिए मित्रों, जब आप महाभारत देखें या रामायण देखें, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि युधिष्ठिर और उनका कैरेक्टर अर्जुन भीम का कम था, या रामायण के हिसाब से श्री राम का या भरत वगैरह कम था, लेकिन जो दूसरी पार्टी जिनसे युद्ध हुआ, जिनको बड़ा नीचा दिखाया गया है, उनका भी कैरेक्टर कम नहीं था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। लेकिन होता वही है ना, जो जीता वही सिकंदर। तो जो जीता उसके गुणगान से ये ग्रंथ भरे पड़े हैं। तो इसमें से हमको समझना है कि वास्तविकता क्या है, क्या हुआ। क्योंकि भारतवर्ष में अगर आप बोलेंगे महान लोग पैदा हुए, तो दूसरा बोल देगा भाई यहाँ कंस भी पैदा हुआ, यहाँ दुर्योधन पैदा हुआ, यहाँ रावण पैदा हुआ। ये बात भी तो है ना। तो इसलिए हमको ये भी जानना है कि भाई इनका कैरेक्टर क्या था। ये भी कोई छोटे मोटे लोग नहीं थे, कर्ण हो, दुर्योधन, छोटे मोटे लोग थे। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आज आपकी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि इसके बाद तो युद्ध की तैयारी हुई, और वो मैं आपको बताऊंगा कि फिर युद्ध की तैयारी वापस लौट गए श्री कृष्ण। वहाँ जाके उन्होंने बताया विराट नगर में। तो जब उनको लगा, उन्होंने सब फिर अपने राजाओं को सब जगह निमंत्रण भेजा, बुलावा भेजा। अपने जो मित्र राजा थे, युधिष्ठिर सम्राट थे ना, तो उनके जो शासन में थे, जिन्होंने उनको राजा माना था, उन सबको संदेशा भेजा। जहाँ युद्ध हुआ था, जहाँ वो जीत गए थे, श्री कृष्ण ने भी ऐसे किया। श्री कृष्ण ने बहुत सी जगह, जैसे श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया, तो चेदी राज्य का, तो चेदी राज्य की सेना भी थी, वो श्री कृष्ण ने उनको बुलावा भेजा अपनी सेना अपनी। देखिए, आपको मैं बाद में बताऊंगा क्या हुआ।
पर आप ये समझिए कि जितने राजा और जितने प्रमुख लोग थे उनको अब ये सबको बुलाना था, तो राजा विराट के यहाँ तो ठीक नहीं है। तो राजा विराट के घर से महल मतलब विराट नगर से थोड़ा आगे निकलकर एक स्थान है, इसमें दिया हुआ है उपप्लव्य। अभी उपप्लव्य कहीं स्पष्ट नहीं कहाँ था, हो सकता है उन्होंने टेम्परेरी अपना कुछ ऐसा टेंट डाल दिया हो, खूब टेंट में जैसे छावनी पड़ती है, छावनी लगा लिया हो, क्योंकि दूसरी सेनाएं भी आना है, सब आना है। और ऐसी विद्वानों की मान्यता है कि ये स्थान जो है हरियाणा और ये जो बॉर्डर है दिल्ली वाला, जहाँ तक हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ ये राज्य था, हस्तिनापुर राज्य इंद्रप्रस्थ तक हो गया था, तो हरियाणा और दिल्ली बॉर्डर पे कहीं हरियाणा क्षेत्र में था, मतलब जहाँ तक विराट नगर की विराट राज्य की सीमा जहाँ तक आती है वहाँ कहीं था ये उपप्लव्य। यहाँ पे छावनी डाल के और यहीं सब वार्ताएं हुई, इकट्ठा हुए, विचार विमर्श हुआ, और सब धीरे धीरे सब जितने इनके पक्ष के राजा ये आने लगे। इधर इधर दुर्योधन वगैरह भी समझ गए कि अब तो युद्ध होगा, इधर भी तैयारी होने लगी। इनने भी अपने अपने राजाओं को सब जगह भेजा, सब जगह सूचना भेजी कि अपनी सेना लेके आइए, युद्ध है। तो मित्रों, मैं इसको आपको अगले एपिसोड में ये बातें बताऊंगा कि क्या ये सही है जो 11 अहोक्षणी, अहोक्षणी का अर्थ क्या होता है, 11 अहोक्षणी सेना इनके तरफ से थी कौरवों की तरफ से, 7 अहोक्षणी सेना पांडवों की तरफ से, और अक्षणी के हिसाब से तो कहीं 2-4 लाख थे, तो क्या 11-12 लाख इधर से और 7 माने क्या 20-25 लाख सेना इकट्ठी हुई थी। आज याद रखिएगा, भारतवर्ष इतना शक्तिशाली राज्य है और एक देश है, तो उसकी सेना 12-13 लाख। तो क्या ये इन राज्यों की सेना इतनी थी, कौन कौन आए, ये सब पे हम, और कौन किसकी तरफ से लड़ा या किसकी तरफ से आया, ये सब चर्चा अगले एपिसोड में करेंगे। और युद्ध कहाँ पर होना था, ये कैसे तय हुआ, युद्ध के नियम कैसे तय हुए, युद्ध कहाँ लड़ा जाए ये कैसे तय हुआ, ये सब मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तो मित्रों, मेरा अनुरोध है कि आप सब हमेशा की तरह आप इस एपिसोड को अपने मित्रों परिचितों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिसको सबको ये प्रश्न जो मन में उठते हैं, जो मैंने आज आपको प्रश्न उठाए कि आधा राज्य मांगने के बदले 5 गांव पे क्यों आ गए, या श्री कृष्ण क्या आरोप सही है कि उन्होंने युद्ध रुकवाने का प्रयास नहीं किया, ये सब बताने का प्रयास किया। धन्यवाद।